Hello everyone, welcome to the class number 11 of the chapter Programming Using IDE. Today we are going to discuss about another new topic. The name of the topic is NetBeans IDE. So what is a NetBeans IDE? NetBeans IDE क्या है? NetBeans IDE के बारे में जानने से पहले हमने पढ़ा था कि IDE क्या है। ये एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसको हम क्यों यूज करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं कोई भी तरह का सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। मतलब ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामर्स को या फिर डेवलपर को मतलब अपने प्रोग्राम डेवलप करने का जो प्रोडक्टिविटी है, अपना प्रोग्राम डेवलप करने का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करने के लिए कैसे कम वक्त में अच्छा प्रोग्राम, ज्यादा अच्छे से अच्छा एप्लीकेशन डेवलप कर सकें, उसके लिए जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो उसको बोलते हैं हम आईडीई। तो नेटबीन्स आईडीई एक सॉफ्टवेयर है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स डेवलप करने के लिए by using different type of languages. Okay, it is a free open source integrated development environment. फ्री तो पता है, ओपन सोर्स मतलब क्या है? जिस तरह के सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के लिए, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर अगर हम डिजाइन करते हैं तो कैसे डिजाइन करते हैं? बाय राइटिंग सम सोर्स कोड, बाय राइटिंग सम प्रोग्राम। तो जिस तरह के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हमें अवेलेबल होता है, जिस तरह के सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हम देख पाते हैं, उस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो नेटबीन्स आईडीई एक फ्री मतलब हमें बिना पैसा दिए उसको हम यूज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओपन सोर्स मतलब उसका सोर्स कोड भी हमें अवेलेबल होता है, उसका सोर्स कोड को भी हम देख सकते हैं उस सॉफ्टवेयर का। उसके साथ साथ ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है जो क्यों यूज किया जाता है? दैट हेल्प्स अस टू डेवलप डेस्कटॉप, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन। ये एक फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि हमें मदद करता है, मतलब कोई डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो, मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना हो, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन अगर डेवलप करना चाहते हैं तो ये सारी चीजों को हम डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। ओके, We can develop applications in NetBeans IDE by using different languages. जैसे कि मैंने बोला कि NetBeans IDE यूज करके हम applications, softwares develop कर सकते हैं by using different type of languages like Java, C++, HTML5, PHP, JavaScript। ऐसे बहुत सारे languages हैं जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? Applications develop कर सकते हैं by using NetBeans IDE. Okay, it provides all the facility for the complete development of an application. एक एप्लीकेशन या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलप के लिए जो भी सारे एनवायरनमेंट चाहिए, जो भी सारे टूल्स चाहिए, सारा टूल्स हमें प्रोवाइड करता है ये सॉफ्टवेयर। ओके, NetBeans IDE can run on Windows, Linux, Mac operating system and other Unix-based systems. ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सिस्टम है। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये एक ऐसा फर्स्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फ्री सॉफ्टवेयर है जो कि जेडीके के जितने भी वर्जन हैं, जैसे कि जेडीके 8, जेडीके 7, जावा ईई 7, जावा एफएक्स2, मतलब जितने भी मतलब ऐसे एनवायरनमेंट है जैसे कि जिसको हम यूज करते हैं जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जैसे कि जेडीके का 8 वर्जन, जेडीके का 7 वर्जन, जावा ईई 7 वर्जन, जावा एफएक्स2 वर्जन, ये सारा वर्जन को सपोर्ट करता है कौन? आईडीई, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, NetBeans IDE 8.1 एक फ्री एंड ओपन सोर्स जावा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। मतलब ये NetBeans IDE का एक वर्जन है 8.1 जो कि कंप्लीटली फ्री है, ये सॉफ्टवेयर जिसको हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब इसका सोर्स कोड भी हमें अवेलेबल होता है, इसका सोर्स कोड अगर हम देखना चाहते हैं तो देख भी सकते हैं। तो ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, IDE सॉफ्टवेयर है जिसको हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, बिकॉज इट सपोर्ट्स द जेडीके वर्जन 8, जेडीके वर्जन 7, जावा ईई 7, जावा एफएक्स2, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन सपोर्ट करता है जिसको हम यूज करते हैं मेनली जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। ओके, तो कोई भी NetBeans IDE सॉफ्टवेयर हम जब इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर कुछ इंटीग्रेटेड मॉड्यूल्स या फिर कुछ इंपोर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारा एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त, जैसे कि
हम यूज करते हैं पहले नेटबीन्स प्रोफाइलर। नेटबीन्स प्रोफाइलर का काम क्या है? ये एक ऐसा टूल है जो कि मॉनिटर करता है एक जावा एप्लीकेशन को। मतलब जब भी हम कुछ जावा एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उस जावा एप्लीकेशन को डेवलप करने के बाद वो जावा एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर का जो मेमोरी का कंप्यूटर का जो सीपीयू है, तो सीपीयू का कौन सा स्पेस कितना रिजर्व किया है, उसका मतलब रन टाइम में वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व कर रहा है, उसका मेमोरी मैनेजमेंट कैसा हो रहा है, वो सारे ऑपरेशन को, वो सारे प्रोसेसिंग को मॉनिटर करने के लिए, फिर कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं जिस टूल को, उस टूल को बोलते हैं नेटबीन्स प्रोफाइलर। समझ आ गया नेटबीन्स प्रोफाइलर हम क्यों यूज करते हैं? कोई भी जावा एप्लीकेशन अगर बनाते हैं तो जावा एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए मतलब वो प्रोसेसिंग होते वक्त सीपीयू का कितना स्पेस रिजर्व कर रहा है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे कर रहा है, ओके, उसका प्रोसेसिंग कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए हम यूज करते हैं जिस टूल को, उस टूल को हम बोलते हैं नेटबीन्स प्रोफाइलर। ओके, ये नेटबीन्स प्रोफाइलर हमें क्या मदद करता है, मतलब डेवलपर को क्या मदद करता है? टू फाइंड द मेमोरी यूसेज, कि ये जावा एप्लीकेशन, हम जितने भी जावा एप्लीकेशंस को हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन कर रहे हैं तो वहां पे कितना मेमोरी यूज कर रहा है हमारे कंप्यूटर का, सीपीयू का परफॉर्मेंस कैसा मतलब सीपीयू का परफॉर्मेंस कैसा है, मेमोरी में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसका स्पीड को इंक्रीज किया जा सके, ये सारी चीजों को मॉनिटर करता है, ये सारी चीजों को कंट्रोल करता है कौन? नेटबीन्स प्रोफाइलर टूल। ओके, Then another tool is Java Editor. Java Editor हमें क्यों प्रोवाइड करता है NetBeans IDE? To write the Java program. ओके, एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें जो प्रोग्राम्स लिखना है, उस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें जो टेक्स्ट एडिटर के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है नेटबीन्स आईडीई, उस टूल्स को हम बोलते हैं जावा एडिटर, जो कि एक नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर की तरह काम करता है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो जैसे कि नोटपैड, नेटबीन्स आईडीई, एक्लिप्स, हम किसी भी तरह के टेक्स्ट एडिटर में क्या कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम को लिख के उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, Then another type of tool is GUI design tool। अगर हमें कोई GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल एप्लीकेशन डेवलप करना है, जैसे कि आजकल हम बहुत सारे जितने भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं ज्यादातर सारा GUI एप्लीकेशंस ही हैं, सारे ग्राफिकल एप्लीकेशंस ही हैं। ग्राफिकल एप्लीकेशन मतलब जिस तरह के एप्लीकेशन, जिस तरह के सॉफ्टवेयर में हमें इमेज के फॉर्म में कुछ इनपुट देना हो, इमेज के फॉर्म में कुछ आउटपुट आए, तो वहां पे उस तरह के एप्लीकेशन को हम बोलते हैं GUI एप्लीकेशन। ओके, और GUI एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, GUI एप्लीकेशन को डिजाइन करने के लिए हम जो टूल यूज करते हैं उस टूल को हम बोलते हैं GUI डिजाइन टूल। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ टूल इज नेटबीन्स जावास्क्रिप्ट एडिटर। जावास्क्रिप्ट एडिटर क्या है? जैसे कि कोई भी एक जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए, जैसे कि हम यूज करते हैं कोई भी जावा एप्लीकेशन, कोई भी जावा प्रोग्राम को लिखने के लिए हम यूज करते हैं क्या, जैसे कि जावा एडिटर। वैसे ही अगर हमें जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखना है, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम मतलब क्या, जैसे कि किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन अगर हमें डेवलप करना है बाय यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वहां पे हम यूज करते हैं जावा स्क्रिप्ट को। ओके, तो जावा स्क्रिप्ट एडिटर, नेटबीन्स जावा स्क्रिप्ट एडिटर हम यूज करते हैं उस तरह के प्रोग्राम को या फिर उस तरह के एप्लीकेशन को लिखने के लिए जिस तरह का प्रोग्राम हम लिखते हैं मेनली वेब एप्लीकेशंस, मतलब वेबसाइट, वेब पेजेस डेवलप करने के लिए हम जिस तरह का जावा प्रोग्रामिंग लिखते हैं, उस तरह के जावा प्रोग्रामिंग लिखने के लिए हमें जो टूल प्रोवाइड करता है नेटबीन्स, उस टूल को हम बोलते हैं नेटबीन्स जावास्क्रिप्ट एडिटर। ओके, तो समझ आ गया नेटबीन्स आईडीई क्या है। नेटबीन्स आईडीई एक फ्री ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्लीटली फ्रीली हमें प्रोवाइड करता है जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, पर अगर हम जावा एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो नेटबीन्स आईडीई सपोर्ट करता है जेडीके वर्जन 8, जेडीके वर्जन 7, जावा ईई 7, जावा एपेक्स 2, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन सपोर्ट करता है जिसको हम यूज करके क्या करते हैं, जावा एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। ओके, तो जो नेटबीन्स आईडीई है ये कुछ स्पेसिफिक टूल्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि हम यूज करते हैं एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त, जैसे कि नेटबीन्स प्रोफाइलर, देन जावा एडिटर जो कि यूज करते हैं हम जावा प्रोग्राम लिखने के लिए, उसके बाद यूज करते हैं हम जावा स्क्रिप्ट एडिटर जिसको हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन के लिए जो प्रोग्राम लिखना है वो प्रोग्राम को लिखने के लिए। ओके, उसके बाद कुछ जीयूआई डिजाइन टूल्स यूज करते हैं जो कि हम यूज करते हैं एक ग्राफिकल एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए हमें जो टूल्स चाहिए वो सारे टूल्स को भी हम यूज करते हैं जीयूआई डिजाइन टूल्स के द्वारा या फिर जीयूआई एप्लीकेशन के द्वारा।
ओके, तो क्या क्या एडवांटेजेस है नेटबीन्स आईडीई का? नेटबीन्स आईडीई हमें क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द बेस्ट सपोर्ट फॉर लेटेस्ट एडवांस्ड जावा टेक्नोलॉजी। मतलब जावा एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो नया नया एडवांस जावा टेक्नोलॉजी निकल रहा है, वो सारे एडवांस जावा टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है कौन? नेटबीन्स आईडीई, जिसकी वजह से हम नया नया जो जावा टेक्नोलॉजी आ रहा है उसको बेस करके, उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? जावा एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। Another facility क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर फास्ट एंड स्मार्ट कोड एडिटिंग। मतलब बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही जल्दी हम कहीं पे भी कोडिंग लिख सकते हैं और उसको स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है नेटबीन्स आईडीई। उसके साथ सपोर्ट्स रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथड। मतलब रैपिडली डेवलपमेंट करने के लिए हम जो रेड मॉडल यूज करते हैं, रेड मॉडल को भी सपोर्ट करता है नेटबीन्स आईडीई। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल के बारे में हमने पढ़ा था, तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल को भी सपोर्ट करता है नेटबीन्स आईडीई, ताकि एप्लीकेशन डेवलपमेंट आसान हो सके। ओके, इट आल्सो प्रोवाइड्स द फैसिलिटी फॉर इजी एंड एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इजीली कैसे एक प्रोजेक्ट डेवलप हो सके, उसको कैसे एफिशिएंट वे में उसको मैनेज कर सकें, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट हो प्रॉपर वे में हो सके और आसान तरीके से हो सके। और अलाउ करता है यूजर को कि कैसे बग फ्री, बग मतलब क्या? एरर। हम एरर को कंप्यूटर में या फिर टेक्नोलॉजी में बोलते हैं बग। ओके, यूजर को अलाउ करता है कि वो कैसे बग फ्री कोड लिख सके, मतलब एरर फ्री कोड लिख सके। एरर फ्री कोड लिखने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि अगर आप देखोगे कि नेटबीन्स आईडी यूज करके अगर हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे, तो प्रोग्राम लिखते वक्त ही वहां पे अगर कुछ एरर होता है तो तुरंत ही बता देता है वहीं पे कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट ना हुआ होगा, फिर भी वो उसी लाइन में अगर कुछ गलती होता है तो नेक्स्ट लाइन में आप चले जाते हो तो वहां पे आपको बता देता है कि इस लाइन में गलती है, पहले इस लाइन को सुधारो, तब जाके आप आगे प्रोसीड करना। ओके, तो वो आपको यूजर को अलाउ करता है कि एरर फ्री कोड, एरर फ्री प्रोग्राम लिख सके। तो आज हमने पढ़ा कि नेटबीन्स आईडीई क्या है, नेटबीन्स आईडीई हम क्यों यूज करते हैं, और नेटबीन्स आईडीई यूज करने का क्या क्या एडवांटेजेस या फिर क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।